अब पॉलिटिकल पंडित इतना जरूर समझ गए होंगे, बाकी लोग भी समझ लें कि ये जो चल रहा है एनडीए के भीतर, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है कि आगे क्या होने वाला है। बीजेपी सत्ता के लिए किस तरह से नतमस्तक है जेडीयू के सामने, जो एक राज्य की पार्टी 3 नंबर की है उसके सामने नतमस्तक है। बीजेपी कहती है कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की टुन्ना जी पांडे एमएलसी पर, ये दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है। एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी, ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। नीतीश सरकार से डरकर बीजेपी ने अपने ही एमएलसी टुन्ना जी पांडे को निलंबित कर दिया। लगातार टुन्ना जी पांडे नीतीश सरकार पर हमला कर रहे थे और उनसे सवाल कर रहे थे, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी डर गई है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना सिर नीतीश सरकार के सामने झुका दिया। और यही कारण भी है कि बीजेपी ने अपने ही एमएलसी को निलंबित कर दिया और यह आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर से कहा है कि यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए नीतीश सरकार के सामने झुकने को भी तैयार है और इसीलिए उसने अपने ही एमएलसी को निलंबित कर दिया। क्या कुछ कहना है मृत्युंजय तिवारी का, पहले उनके बयान को सुनिए। सत्ता के लिए बीजेपी ने अपने सच बोलने वाले एमएलसी की बलि ले ली। अंगुली काटने के धमकी भर से बीजेपी ऐसी डरी कि आज निलंबित कर दिया अपने पार्टी के एमएलसी को। हाथ काटने का धमकी दिया जाएगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। बीजेपी सत्ता के लिए किस तरह से नतमस्तक है जेडीयू के सामने, जो एक राज्य की पार्टी 3 नंबर की है उसके सामने नतमस्तक है। बीजेपी कहती है कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की टुन्ना जी पांडे एमएलसी पर, यह दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है। जेडीयू के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो सवाल खड़े करेंगे, जो सच कहेगा, जो आईना दिखाएगा, जेडीयू ने कल ही कहा था कि उंगली काट लेंगे। उंगली कटने से बीजेपी अपने को बचा रही है, अब हाथ काटने का भी धमकी मिलेगा। ये बीजेपी का असली चेहरा है, जो अपने दल के नेताओं का, एमएलसी का नहीं हुए, वो कार्यकर्ताओं का क्या होंगे। बीजेपी सत्ता की भूखी इस तरह है, सत्ता के लिए पूरी तरह से नतमस्तक है, सत्ता का मलाई खा रही है, जनता की चिंता नहीं है। और ये बीजेपी जेडीयू के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रहा है, ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, इससे बिहार का भला नहीं हो रहा है। बिहार की जनता परेशानियों में है, बेरोजगारी की मार, भुखमरी की मार, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई, लॉ एंड ऑर्डर खराब। और ये लोग सत्ता में बैठ करके ये आपस में सर फुटौल कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पंडित इतना जरूर समझ गए होंगे, बाकी लोग भी समझ लें कि ये जो चल रहा है एनडीए के भीतर, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है कि आगे क्या होने वाला है। तो मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी जो है सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को चाह रही है। यह चूहे बिल्ली का खेल जो बिहार में खेला जा रहा है, इससे बिहार का भला नहीं होगा, बिहार की जनता का इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। और यही कारण है कि नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब इस सबको लेकर जिस तरह से टुन्ना जी पांडे नीतीश सरकार पर हमला कर रहे थे, उसके बाद टुन्ना जी पांडे पर बड़ा एक्शन लिया गया है और उन्हें पार्टी से ही निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे ने साफ तौर से कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को चुना था, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नहीं बनी और नीतीश सरकार
जबरदस्ती बिहार में अपनी सरकार बनानी। लेकिन इस सबके बीच अब जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जेडीयू बीजेपी पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द आप अपने एमएलसी पर कार्रवाई कीजिए, और यही कारण है कि कार्रवाई करते हुए एमएलसी टुन्नाजी पांडे को ही निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें 10 दिन का समय भी दिया गया है। इस 10 दिन के समय के बाद टुन्नाजी पांडे पर और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त विपक्ष की ओर से बड़ा हमला किया जा रहा है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि जेडीयू से बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।